धूप के नीचे नीतू मिट्टी को आकार देती है। उसके हाथ कुशल हैं। गांव उसके चारों ओर चहल पहल करता है। मिट्टी की मिट्टी उसकी उंगलियों के बीच घूमती है, धीरे धीरे आकार लेती है, क्योंकि वह ध्यान से ध्यान केंद्रित करती है। वह मिट्टी से फुसफुसाती है। उसके होठों से एक आशावादी मंत्र निकलता है, अगर आज ये बर्तन बिक गए, फिर मां के लिए चावल होगा। वह शांत दृढ़ संकल्प से भरी अपनी आवाज में निष्कर्ष निकालती है। हानि के शांत बाद में नीतू डरपोक खड़ी है। हाल के दुख से चिह्नित घर में एक मूक आकृति, एक नई मां आती है। अपनी उपस्थिति से शांति भंग करती है। उसकी छाया कमरे में लंबी पड़ती है। अरे नीतू, तुम वहां क्यों खड़ी हो? क्या तुमने झाड़ू लगाई या नहीं? उसकी आवाज भारी हवा में गूंजती है। बस सारा दिन बैठे रहते हो। सौतेली मां के शब्द बिना किसी जवाब के उनके बीच के तनावपूर्ण स्थान में लटके हुए हैं। नीतू का कोमल उत्तर हिचकिचाहट से भरा मुश्किल से सुनाई देता है, मैं अब करूंगी मां, मैं करूंगी। घर के अंदर नीतू बोलती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है, बाबा, आज स्कूल की फीस जमा करनी है। पिता की आंखें दूर चली जाती हैं। चिंता की छाया उनके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह उसकी आशा भरी निगाहों से बचते हैं। उसकी आवाज धीमी है, टालमटोल की फुसफुसाहट, अभी नहीं, अपनी मां से पूछो। नीतू का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। अनकहे वित्तीय तनाव का भार हवा में भारी पड़ रहा है। धूप गांव को गर्म करती है, क्योंकि नीतू को दोस्तों द्वारा बुलाया जाता है। उनकी आवाजें लापरवाह खुशी से भरी होती हैं। नीतू, चलो थोड़ी देर खेलते हैं। तुम हमेशा काम करते रहते हो, आज के लिए चलो, वह विनती करते हैं। उनकी हंसी धूल भरी गलियों में गूंजती है। खुशी का पल टूट जाता है, क्योंकि सौतेली मां प्रकट होती है। उसकी आवाज तेज होती है, अरे तुम सब अभी यहां से निकल जाओ। नीतू की आत्मा धूमिल हो जाती है, क्योंकि वह अपनी नियति स्वीकार करती है। यह ठीक है, मैं काम करूंगी। नीतू, एक 12वीं कक्षा की छात्रा, गांव की सड़क पर चलती है, क्योंकि काले बादल जमा होते हैं, जो एक आसन्न बारिश का संकेत देते हैं। बारिश हो रही है, सब कुछ भिगो रही है। एक दोस्त चिल्लाता है, नीतू, मेरे घर आओ, तुम भीग जाओगी। नीतू हिचकिचाती है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। नहीं, मां मुझे डांटेगी, वह जवाब देती है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है। दोस्त जोर देकर कहता है, कुछ नहीं होगा। नीतू को तेज होते तूफान के बीच में दिलासा देने की कोशिश करते हुए अपनी दोस्त के धूपदार कमरे में नीतू जल्दी से कपड़े बदलती है। कपड़े की नरम सरसराहट शांत जगह को भर देती है। प्रत्येक गति सटीक है। परिवर्तन की एक मौन कथा कोमल दिन के उजाले में प्रकट होती है। हवा शांत है। कपड़ों की सूक्ष्म ध्वनियों को छोड़कर एक अंतरंग केंद्रित वातावरण बनाते हुए नीतू के कार्य उद्देश्य की भावना व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्त्र उसकी यात्रा का एक कदम है। नीतू घर आती है। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो जाता है, लेकिन हवा तुरंत अनकही आरोपों और सुलगते तनाव से भरी होती है। उसकी सौतेली मां की आवाज सन्नाटे को चीरती है, तेज और मांग करती है, तुम कहां थी? तुमने किसके घर में कपड़े बदले? अब मुझे जवाब दो। नीतू पीछे हट जाती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी सौतेली मां के क्रोध का सामना करती है। एक अचानक हिंसक आवाज तनावपूर्ण शांति को तोड़ देती है। नीतू चिल्लाती है। उसकी आवाज कांप रही है, मां, बारिश हो रही थी, बस। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अधूरे, घर के दमनकारी माहौल से निगल लिए गए। नीतू बिस्तर पर लेटी है। उसका चेहरा सफेद चादरों पर पीला पड़ गया है। कमजोरी उसे जकड़ लेती है। उसका शरीर भारी और अनुत्तरदायी है। 2 दिन हो गए हैं जब से वह आखिरी बार उठी थी। उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया दूर की आवाजों के धुंधलेपन में बदल रही है। धूप कमरे में आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को उजागर करती है, जो उसकी स्थिरता के विपरीत है। बीमारी का बोझ उस पर हावी है। हर सांस उसके शरीर के विश्वासघात की याद दिलाती है। उसकी आंखें बंद हैं, अंधेरे में शरण खोज रही हैं, लेकिन बुखार से भरे सपने कोई राहत नहीं देते। सन्नाटा कमरे को घेर लेता है, जो केवल उसकी उथली सांसों की कोमल लय से टूटता है। पीड़ा का एक नाजुक सिम्फनी,
खुले आसमान के नीचे नीतू एनसीसी शिविर में कदम रखती है। नीतू के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव, एनसीसी में शामिल होने के लिए तैयार। नीतू ज्ञान और उपलब्धि से भरे भविष्य की कल्पना करती है। वह पढ़ाई करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। नीतू की आंखों में उसकी महत्वाकांक्षा और सफल होने की इच्छा झलकती है। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा हुआ है। लंबी छायाएं परिचित घिसे पिटे फर्नीचर पर फैली हुई हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में भर जाता है, जो अनकहे चिंताओं से भरा हुआ है और शांत भय से भारी है। नीतू की आवाज मुश्किल से चुप्पी तोड़ती है, एक नाजुक फुसफुसाहट जो दमनकारी माहौल में खो जाती है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं, धुंधली रोशनी को दर्शाती हैं, क्योंकि वह एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष करती है। बस थोड़ा आराम, बस इतना ही, वह फुसफुसाती है। उसके शब्द निराशा से भरे हुए हैं, जैसे जैसे छायाएं गहरी होती जाती हैं। कमरा निगल जाता है, क्योंकि नीतू की बढ़ती अंधेरे के खिलाफ लड़ाई जारी है। शांत घर में हवा में एक भारी शांति छाई हुई है। नीतू बिस्तर पर निश्चल लेटी है। उसके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, जिससे कमरे में लंबी छायाएं पड़ती हैं। हवा अनकहे शब्दों और लंबे समय तक चलने वाले दुख से भरी है। एक बेचैनी भरी शांति दृश्य पर छा जाती है, हमेशा के लिए नीतू को शांत कर देती है। नीतू के पिता के चेहरे पर दुख के भाव के साथ घर में सन्नाटा छाया हुआ है। उसके बगल में उसकी सौतेली मां का भाव स्पष्ट है। उसकी आंखें अभी भी रूप पर टिकी हैं। हवा अनकहे शब्दों से भरी है और उनकी साझा क्षति का भार। सूर्य की रोशनी कमरे में आती है, लंबी छाया डालती है, जो गंभीर मनोदशा को गहरा करती है। दोनों ही नहीं हिलते, अपने निजी दुख और पछतावे की दुनिया में खोए हुए। नीतू के घर के बाहर ग्रामीणों का एक गंभीर जमावड़ा। उनकी उपस्थिति अनकहे दुख और पछतावे से भरी हुई थी। दुख से उकेरे गए चेहरे, वे एक अदृश्य त्रासदी के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। उनकी आंखें साझा दर्द को दर्शाती हैं। हवा पछतावे से भरी हुई है। हर ग्रामीण अपनी हानि और जिम्मेदारी की भावना से जूझ रहा है। उनका सामूहिक दुहक गांव पर एक छाया डालता है, जो समुदाय के शोक का एक दृश्यमान प्रदर्शन है। साझा दुहक का एक चित्र, ग्रामीणों के भाव एक ऐसे जीवन की कहानी कहते हैं जिसे गहराई से महसूस किया गया था और अब बहुत याद किया जाता है। एक शांत कमरे में नीतू के दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं। नीतू की एक फ्रेम वाली तस्वीर उनके सामने रखी है। नरम सिसकियां धीमी आवाजों के साथ मिल जाती हैं, क्योंकि वे नीतू की यादें साझा करते हैं। प्रत्येक शब्द खुशी की एक दर्दनाक गूंज है। दुख का भार हवा में भारी है। हर दोस्त नीतू की व्यक्तिगत यादों में खो गया। आंसू चुपचाप उनके चेहरों पर बहते हैं। एक जीवन के लिए सामूहिक शोक जो अब केवल एक स्मृति है। नीतू की तस्वीर उन्हें वापस मुस्कुराती है। जो था और जो फिर कभी नहीं होगा, इसकी एक दुखद याद दिलाती है। लपटें चिता को भस्म कर देती हैं, जो कठोर आकाश के विरुद्ध एक भयंकर आलिंगन है। यह नीतू की विदाई है। धुआं ऊपर की ओर उठता है, एक मूक संदेशवाहक जो नीतू की अनकही कहानियों को स्वर्ग तक ले जाता है। आग चटकती है, एक जीवन के लिए एक शोक गीत जो अब अंगारों और यादों में बदल गया है। आग की लपटों के ऊपर गर्मी चमकती है, दुनिया को विकृत करती है, क्योंकि नीतू किंवदंती में बदल जाती है। प्रकाश और छाया का मार्मिक नृत्य। जैसे ही ज्वालाएं अपने चरम पर पहुंचती हैं, एक अंतिम अग्निविदाई। श्मशान घाट से हवा फुसफुसाती है, राख और नीतू के नाम की गूंज लेकर। मंद रोशनी कमरे में लंबी छाया फैलाती है, जहां हवा भारी और शांत है। कथन: नीतू जैसी लड़कियों की जिंदगी में अक्सर कोई हीरो नहीं होता। कथन: उन्हें बचाने वाला कोई नहीं, उन्हें समझने वाला कोई नहीं। कथन: अगर आपके आसपास नीतू है, उसे अकेला मत छोड़ो। कथन: क्या हम सब अधिक दोषी नहीं थे?